कथा करते हैं। एक महाराज सगर थे, उनके 60,000 पुत्र पैदा हुए। 60,000 पुत्रों को एक बार अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। इंद्रदेव महाराज को चुरा कर ले जा करके कपिल मुनि आश्रम में वहां रख दिए। और ये लोग घोड़ा खोजते खोजते वहां पहुंचे। बड़े जोर से चोर है यही चोर है, देखो कैसा घोड़ा लाके बांध करके अपना साधु का पाखंड रच के साधु बना। बड़ी जोर से 60,000 लोग एक बार ही चिल्लाने लगे। महाराज सगर के 60,000 पुत्र बड़ी जोर से चिल्ला कर चोर चिल्लाने लगे। कपिल मुनि भगवान का ध्यान भंग हुआ और उनकी आंखें खुली। आंखें खुलते ही इतना तेज निकला कि सबके सब वही भस्म हो गए। धीरे धीरे महाराज सगर को बात पता चली। उनके पुत्र तपस्या किए अपने पूर्वजों के मुक्ति के लिए, उनसे भी नहीं कुछ काम बना तो उनके पुत्र भगीरथ जी हुए। भगीरथ जी ने बड़ी घोर तपस्या की, कई हजारों वर्ष तक तपस्या किया। तब जाकर भगवान प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, गंगा जी को छोड़े पतालोक को चली गई। गंगा जी कौन है जानते हैं? भगवान, वह परमपिता परमात्मा परमेश्वर, जिसको लोग कोई निराकार मानते हैं, कोई सगुण मानते हैं। भक्तों के भाव से जो सगुण रूप में प्रकट होते हैं, ज्ञानियों के ध्यानियों के द्वारा जो निराकार रूप दिव्य तेजस स्वरूप में उसके हृदय में विद्यमान होते हैं, ऐसे परमपिता परमात्मा महाराज भगीरथ उस परमात्मा के अंतःकरण के जो, जैसे आप लोग कभी कभी भजन करते हुए चाहे किसी प्रेमी जन को मिलते ही एक उद्रेक होता है हृदय में, एक प्रेम का जो तरल पदार्थ शरीर के अंदर है, वही भगवान के पसीने रूप में निकलकर उनके चरणों से निकल पड़ी है। जिस समय भगवान के चरण कमल से गंगा जी प्रकट होकर धारा रूप में चली, ब्रह्मा जी अपने कमंडल में रोक लिए। वह गंगा जी है, वह भगवान की शक्ति है, भगवान की आनंद हमको शब्द नहीं मिल रहा भैया, आप लोग समझो, थोड़ा समझने का प्रयास करो। जो अंतःकरण आनंद से विभोर होकर के जो प्रेम प्रकट होता है, वही गंगा जी। और किसका प्रेम है? वह परम पिता परमात्मा आद्या शक्ति जगत जनक आद्या परम परमात्मा की आह्लादनी भक्ति शक्ति है। गंगा जी कमंडल में ब्रह्मा जी ले लिए। भगीरथ की तपस्या पे जिस समय उन्होंने छोड़ा, पातालोक को चली गई। कह भैया गंगा जी को रोकने एक बूंद छोड़े थे, गंगा जी को रोकने के लिए अब आप जाओ शंकर जी की तपस्या करो। शंकर जी प्रसन्न हो गए। कह क्या बात है भगीरथ? कह महाराज गंगा जी आने वाली है, गंगा जी की तपस्या किया वही प्रसन्न है, ब्रह्मा जी की तपस्या किया वो भी देने के लिए प्रसन्न है। अब आप कृपा करो, गंगा को धारण कर लो, जब वो मृत्यु लोक में आएंगी। और कहाँ जाए कि कौन रोक सकता है उनकी वेग को? ठीक कहा आपने भगीरथ, ठीक है मैं तैयार हूँ। गंगोत्री की गोमुख जहाँ आप लोग गए होंगे, जो देखे होंगे, वहां शंकर जी महाराज अपने जटा को पद्मासन लगाकर, कमलासन लगाकर विराजमान हो गए। और भगीरथ जी ने ब्रह्मा जी से और गंगा जी से प्रार्थना किया तो गंगा जी को ब्रह्मा जी छोड़ दिए। जब गंगा जी चली तो उनको अभिमान हो गया कि मेरे वेद को, मेरे तेज को, मेरी शक्ति को कौन रोक सकता है? शंकर क्या रोक पाएंगे? यही किया अभिमान तो मान नहीं पाएगा, होगा वही प्यारे जो राम को भाएगा। अभिमान नहीं करना चाहिए, अभिमान जो पतन का कारण होता है। आज गंगा अपने तेज, अपने प्रभाव को से अहंकारित होकर जो चलते हैं। भगवान देखिए, विष्णु भगवान, शंकर भगवान, ब्रह्मा जी, गणेश जी, सूर्य भगवान, ये सब एक हैं,
इन देवी जी इनको अलग मत मानो, इनमें किसी को अपना एक इष्ट बना करके अपने जीवन में आप पूजा करो, गृहस्थ आश्रम में पूजा करो, अर्चन करो, वंदन करो, ध्यान करो, धारणा करो, स्तुति करो, वंदन करो, आपका कल्याण होगा। और शंकर जी का मंत्र लिए हैं तो भगवान राम कृष्ण सब एक हैं, एक शक्ति है, अलग अलग मत मानो। जो अलग भाव रखता है उसका कोई भी उसके ऊपर पसंद नहीं होता, उनके देवता भी नहीं पसंद होते हैं। इसलिए भैया खूब प्रेम से आज गंगा मैया बड़े वेग से आ रहे हैं। हमारे बोध भावन जो है अपने जटा में उनको रोक लिए, उनके सर पे आगे गिरी और जटा में समा गई और जटा में लगी चक्कर काट रही। कागरे वो जटा जो धारी से निकले उसी में गंगा अपनाने लगी, तड़प उठी, निकलने का कोई चांस नहीं, आने का रास्ता है, जाने का रास्ता बंद। गंगा भगवान शिव की शीश में जटा में समा गई, वही चक्कर काट रही है, निकलने का कोई मार्ग नहीं है। गंगा का मान वर्धन हुआ, गंगा भगवान शिव को अपना पति मान ले, बस यही तो सामर्थ्यशाली है जो मेरे वेग को रोक ले, जो मेरी धारा को रोक ले, जो मुझे धारण कर ले, वही मेरा पति है। भगवान की पत्नी बन गई, मानसिक पत्नी बन गई, उसी जटा में समाई हुई है। और गंगा तक भगवान क्या नाम है भगीरथ जी बड़े चक्कर में पड़ गए। कैसे वहाँ कैसे कहा गया हो, कहाँ से गिरा, कहाँ अटक गया। हाँ आसमान से गिरा, खजूर पे आके अटक गया। तो आसमान से तो गंगा जी आई, आगे शंकर जी की जटा में समा गई और भगीरथ जी फिर भगवान शंकर जी की प्रार्थना किए, विनती किए, हे जगदीश्वर, हे कर्णधार, हे सबके आश्रय, सब में कृपा करने वाले, हे दयालु, हमारी मनोरथ सिद्धि करिए, गंगा जी को छोड़ दीजिए। तब भगवान भोलेनाथ भगीरथ के ऊपर प्रसन्न होकर के गंगा का अभिमान मर्दन करते हुए उनकी धारा को छोड़ दिया। आगे आगे भगीरथ, पीछे पीछे गंगा जी जिस रास्ते से भगीरथ जी जा रहे हैं उस रास्ते से जो है गंगा जी चली जा रही है। एक जगह रास्ते में जन्म मुनि नाम थे और तपस्या कर रहे थे, गंगा जी को पी गए, लेकिन गंगा जी उनके पेट से फिर बाहर निकली, जाह्नवी उनका नाम हो गया, क्योंकि जाह्नवी के पेट में जाकर फिर बाहर निकली, इसलिए। तो फिर वहां जाकर गंगा सागर में, जहाँ कपिल मुनि के आश्रम पर महाराज सगर के 60,000 पुत्रों का राग पड़ा हुआ था, वहां गंगा के स्पर्श मात्र से सब अपने दिव्य लोक को प्राप्त हो गए, दिव्य कर्म को प्राप्त हो गए और उनकी मुक्ति हो गई।